हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ये क्या चीज है, क्यों है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने देखा होगा कि जब हमारा पाइप होते पानी फ्लो करता है, उसमें से हम क्या करते हैं, कभी प्रेशर मारना हो उसको पाइप को ऊपर से ऐसे कर देते हैं, एरिया कम कर देते हैं, और एरिया हम कम कर देते हैं तो पानी बहुत तेज जाता है, और वो पानी बहुत तेज जाता है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब ये जो प्रोसेस है इसको हमने बंद किया, एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ गई। ये प्रूव किया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ने। तो बस आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास एक पाइप है वेरिंग क्रॉस सेक्शन की। तो एक ये पाइप थी, मैंने इस पाइप को कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ये रहा, जिसकी वजह से यहां का एरिया कम हो गया। तो मैंने एक तो यहां एरिया, देखो यहां से ये हमारे पास, और एक यहां का एरिया लेने वाला हूं मैं, ये रहा। तो मान लेते हैं कि यहां का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ध्यान रखना, यहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A1, और यहां पर जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो है रो, और ऐसे ही यहां पे जो वेलोसिटी है पानी की वो है V1। क्लियर है? ऐसे ही हम यहां देखेंगे, जो यहां पर एरिया है कॉरस्पॉन्डिंग A2, और वैसे ही वेलोसिटी V2 और डेंसिटी D2। क्लियर है? नाउ हमने ये देखना है, जो यहां से वाटर फ्लो कर रहा है और यहां से वाटर फ्लो कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन है। तो मान लेते हैं जो वाटर है, इतने एरिया जो यहां पे था वो आगे बढ़ गया, इतनी दूर आ गया, और ऐसे यहां पे था, ये भी इतनी दूर आ गया। वैसे ज्यादा दूर आएगा तो मैं इसको लंबा कर लेता हूं। तो ये वाला जो है वो यहां तक आ गया। क्लियर है? अब हुआ क्या, ये जो लेंथ है ये कैसे आएगी? देखो, लेंथ, डिस्टेंस, ये जो वाटर है इसने डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो फ्लो हुआ है वो है V1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी में V1 स्पीड से, मतलब V1 वेलोसिटी से जो वाटर गया है उसने इतना ट्रेवल किया है। वैसे ही इस डेल्टा टी में वाटर ने यहां ट्रेवल किया होगा, तो V2 इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस जो भी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी। ये भी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी, ये ले लिया। अब इसके अंदर हम जो लिक्विड यूज करते हैं वो आइडियल लिक्विड यूज करते हैं, आइडियल फ्यूल। अब ये आइडियल फ्यूल है क्या? देखो, तुम सबने इसके बारे में पढ़ रखा है, लेकिन मैं यहां पे जो बताने वाला हूं वो तुम्हें थोड़ा सा और समझने में हेल्प करेगा। देखो, सबसे पहली चीज है, अगर मैं बात करूं आइडियल फ्यूल की, ऐसा करता हूं, इसको टॉपिक ही बना लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो नंबर 1 है हमारे पास इनकंप्रेसिबल। जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। इनकंप्रेसिबल मतलब है कहीं पे भी फ्लूइड कंप्रेस नहीं होना चाहिए। कंप्रेस होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स पास आएंगे जिससे डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पे इनकंप्रेसिबल का मतलब है कि जो डेंसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज आएगी इसमें कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो होता है बेसिकली कि एक लाइन में, मतलब स्टेबल के साथ फ्लो हो। तीसरा होता है नॉन विस्कस फ्लूइड। देखो, नॉन विस्कस फ्लूइड होता है बेसिकली, हमने पढ़ा था विस्कस क्या होता है, जब लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। वाटर एज अ लेयर्स काम करता है, तो इन लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं हम विस्कस फ्लूइड। तो नॉन विस्कस मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो उससे वेलोसिटी कम ज्यादा हो जाएगी और उसमें हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। फोर्थ जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास इररोटेशनल। इररोटेशनल होता है बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर कोई व्हील रख दूं तो ये व्हील एकदम स्ट्रेट रहेगा, घूमेगा नहीं,
क्योंकि अगर घूमेगा इसका मतलब उसमें एंगुलर मोमेंटम चेंज है। यहां पे रखूंगा तेज घूमेगा, वहां रखूंगा कम घूमेगा, तो उससे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का फर्क है। तो हम यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम लेते हैं वो लेते हैं कांस्टेंट। तो ये प्रॉपर्टीज है आइडियल फ्लूइड की जो हम यूज करते हैं किसी भी फ्लूइड, मतलब किसी भी कंसेप्ट को यूज करने के लिए। आइडियल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, दीज आर द थियरीज बेस्ड ऑन द आइडियल फ्लूइड। तो हम ये चीजें कांस्टेंट रखते हैं, ये चीजें हम चाहकर भी नहीं ले सकते अभी, ठीक है। आगे जाके इसको यूज कर सकते हैं, जब तुम इंजीनियरिंग लेवल पे जाओगे तब डिजाइन करोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ हमारे पास एडिशनल होगा, पता होता है कि हाँ इतना एडिशनल है। जैसे अगर मान के चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर मैं कोई रोप है, स्ट्रेस स्ट्रेन का न्यूमेरिकल है, इसी को हम प्रैक्टिकली बना रहा हूं, तो मैंने यहां पर एक लिफ्ट बनाई है और लिफ्ट के अंदर 8 पर्सन आ सकते हैं, 8 पर्सन, 8 बंदे आ सकते हैं। तो इस रोप को जो डिजाइन करूंगा मैं 11th 12th लेवल पे, जो हमारा सीनियर सेकेंडरी होता है, उस पे जब मैं इसको डिजाइन करूंगा तो इसका जो भी डायमीटर आएगा वो फिक्स्ड आएगा न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है, वही आएगा। लेकिन एक्चुअल में जब इसको प्रैक्टिकली बनाया जाता है तो इस डायमीटर को और ज्यादा बना दिया जाता है। मान लेते जो हमारा आंसर आया वो आ रहा है 2.3 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल में जो बनाया जाता है इसे वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 सेंटीमीटर के आसपास बनाया जाता है। रीजन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली बताता है कि अगर उससे ज्यादा उसे यूज करो तो एटलीस्ट कोई वियर एंड टियर ना हो, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। या फिर जो बेसिकली मोटर बाइक होती है, तो मोटर बाइक में टायर्स होते हैं और इन टायर्स पे ऑब्वियसली 2 ही बंदे बैठते हैं, बस इन टायर्स पे 2 ही बंदे बैठते हैं। अब ये 2 बंदे बैठने के साथ साथ, एक सीट ये रही, एक सीट ये रही, तो 2 बंदों के बैठने के साथ एक बंदे का वजन कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 100 kg, नहीं तो उससे तो बाइक पे आएगा भी नहीं वो, मतलब 2 बाइक का 200 kg। बस जब इसको डिजाइन किया जाता है तो 450 के आसपास इसके ऊपर प्रेशर की कैपेसिटी रख दी जाती है, क्योंकि पता है वैसे भी इंडिया है, इंडिया में तो ऐसा ज्यादा होता है। एनीवेज, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं बता रहा था तुम्हें कि आइडियल फ्लूइड, कपड़ा कहाँ है क्लीन करने के लिए, ये रहा। हाँ, तो मैं बता रहा था आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें फॉलो करनी होती है जब हम आइडियल फ्लूइड को लेते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं, चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन, तो देखो डेरिवेशन क्या कहता है, एज मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो मास होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, मतलब अगर बात करें डेंसिटी की तो मास बाय वॉल्यूम होगा। तो हम देखेंगे मास m या मास ऑफ फ्लूइड फ्लो, कहां चला गया, हाँ, एट सेक्शन, इसको सेक्शन ए भी लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। इसको ए डैश कर देते हैं और इसको बी डैश कर देते हैं। तो मास ऑफ फ्लूइड फ्लो एट सेक्शन कैपिटल ए, सेक्शन पे देखेंगे बेटा इन डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी, टाइम डेल्टा टी में देखेंगे तो m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी यहां पे ρ1 है तो डेंसिटी मैंने यहां पे लिख दी और वॉल्यूम वही v1 हो जाएगी। अब देखेंगे, देखो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होता है बेसिकली एरिया इंटू लेंथ। तो मास मतलब m1 इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या है हमारे पास, एरिया 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इंटू टाइम। ये स्टेप बच्चों कम समझ आता है, मैं बता दूं। तो वाटर ने इतना फ्लो किया है, ये वॉल्यूम इंटू टाइम, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम, इतना सा काम है, एंड ρ1। तो हमारे पास यहां पे जो m1 आया वो आया a1 v1 ρ1 इंटू डेल्टा t। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मास फ्लो एट सेक्शन b इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी में अगर हम देखेंगे तो m2 इज इक्वल टू a2 v2। बेटा वॉल्यूम और वेलोसिटी में ताकि फर्क पता लग जाए तो मैं वेलोसिटी के कान मोड़ रहा हूं, ठीक है, एक कान मैंने मोड़ दिया है। वेलोसिटी ρ1 इंटू, मैंने क्या कर दिया, ρ2 इंटू डेल्टा टी। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। नो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी कंप्रेसिबल लिक्विड। तो m1 इज इक्वल टू m2 आ गया। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो यहां पर हमारे पास a1 वेलोसिटी 1 ρ1 डेल्टा टी आ गया, और यहां पे ऐसे आ गया हमारे पास
A2 वेलोसिटी टू रो टू इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कट गया, यहां पर आ गया A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 और रो 2 एज फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल होने की वजह से रो 1 इज इक्वल टू रो 2, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है, यहां पे भी वहां पे भी। और अगर डेंसिटी सेम है तो हमारे पास क्या है बेसिकली A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैं इरेज करके बेटा आइडियल फील्ड को इरेज कर देते हैं ताकि 2-3 कंसेप्ट और बता सकूं मैं यहां पे इतनी सी जगह में। देखो हमारे पास जो आया है अब, मतलब ये एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एरिया मतलब A इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टेट्स दैट इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड इन वेरिंग क्रॉस सेक्शन पाइप, ऐसी पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन वेरिंग हो, मतलब ज्यादा और कम हो, तो उस टाइम द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर मैं नोट में बताऊं, मैं तो बताता पाइप वाला, अगर हम पाइप का एरिया कम करते हैं वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। सो देखो जरा, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर एरिया डिक्रीज करूंगा मैं तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्योंकि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर ये चीज बढ़ेगी तो वो चीज अपने आप कम हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं एरिया को कम करूंगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये अगर पाइप के आगे मैं एक उंगली लगा लूं और इसका एरिया कम कर दूं तो एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, इसका जो पानी आएगा वो हाई वेलोसिटी के साथ आने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो एक तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एग्जाम्पल, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एग्जाम्पल हम एक जगह और दे सकते हैं। वेट, और कहां दे सकते हैं? देखो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मैं तुम्हें बता दूं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल का नहीं है सॉरी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रैक्टिकल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही पता लगता है हमें। तो ये था बेसिकली डेरिवेशन हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। अब जो देखेंगे हम वो देखेंगे वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड। मतलब ये है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी होती है और ये एनर्जी हमें क्या क्या बताती है। इसको इन सबको करने का मकसद हमारा ये है बर्नौलीज तक पहुंचना। बर्नौलीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा फ्लूइड चैप्टर के अंदर। तो हमें बर्नौलीज तक पहुंचने के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन द फ्लूइड, इन द फ्लोइंग फ्लूइड हमें निकालनी पड़ती है और उससे हम फिर बर्नौलीज पे जाएंगे। मैं पहले ही बताता हूं कि कंसेप्ट वाइज पढ़ा करो, कंसेप्चुअल पढ़ा करो, जिसकी वजह से तुम थ्योरी भी खुद लिख सकते हो और न्यूमेरिकल भी खुद लिख सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज को याद करने की। मैं कोई भी डेफिनेशन ऐसे याद करके नहीं बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इससे पता लगता है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टेट दैट ऑब्वियसली आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप में से ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन दिख रहा है हमें, तो उसमें क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बन गई डेफिनेशन। ऐसे ऐसे डेफिनेशन खुद बना सकते हो और ये टीचर्स ठीक करते हैं क्योंकि ये ठीक होती है। जरूरी नहीं है कि रट्टा मारा जाए तभी नंबर आएंगे। तो चलो हम आगे एनर्जीज करते हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो। एनर्जी of fluid in a steady flow। देखो जो बेसिकली अगर बात करूं मैं स्टेडी फ्लो की, ठीक है, स्टेडी फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं और स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जो एनर्जीज यूज होती है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन एनर्जीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ड्यू टू मोशन। तो कोई भी एनर्जी अगर मोशन की वजह से होती है तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और होता भी ऐसे ही है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। चलो इसमें इस बहाने
इंक ने पानी ही पी लिया। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। Now what is this kinetic energy? The energy possessed by virtue of its motion. मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी है। सेम चीज मैंने अभी बताई है तुम्हें। अब हम निकाल के देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ वी हियर वी इज वेलोसिटी नॉट वॉल्यूम, सो इसके कान हमें मोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने इसके कान मोड़ दिए ताकि पता लगे क्या चीज है। नाउ देखिए तुम ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अलग अलग तरीके से बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। पहला पॉइंट है इसके अंदर। तो पर यूनिट मास का क्या मतलब, मास से डिवाइड कर दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो क्या है हमारे पास, हाफ ओनली वी स्क्वायर। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो सेकंड देखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो ध्यान देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी। और कैपिटल वी क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम क्या हुई हमारे पास, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह मैं मास अपॉन डेंसिटी पुट करने वाला हूं। ध्यान देना क्या करने वाला हूं। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ का हाफ रहा, एम का एम रहेगा, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर रहेगा, अपॉन वॉल्यूम की जगह मैं पुट कर दूंगा एम अपॉन रो। जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो एम से एम कट जाएगा और जो काइनेटिक एनर्जी आई वो पर यूनिट वॉल्यूम आई, वही हाफ रो वी स्क्वायर। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो हम बात करने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। अब हम वेट से डिवाइड कर देंगे। वेट क्या होता है हमारे पास, mg। तो बस mg से डिवाइड कर देंगे। ध्यान देंगे k इज इक्वल टू, अच्छा रेड आ गया हाथ में दोबारा से, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन mg। m से m कटा और क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू हाफ एम सॉरी हाफ वी स्क्वायर अपॉन g। वी स्क्वायर अपॉन जी या फिर वी स्क्वायर अपॉन 2g। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये आ गया हमारे पास ना। ये जो मैंने निकाला है ना, जो कि फ्रेम में कवर हो भी रहा है, पता नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं एक बार। कवर हो रहा है। तो ये जो हमें पास दिखाई दे रहा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम होता है वेलोसिटी हेड। क्या होता है, वेलोसिटी हेड। क्लियर है, इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड। ध्यान रखना, भूलना नहीं, भूलना मना है। ओके, दूसरा हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। ना व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको भी वैसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो तीन एनर्जी के बारे में बताऊंगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल तो यहीं पे आ जाएगी, प्रेशर के लिए हमें इरेज करना पड़ेगा। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई P इज इक्वल टू mgh। मैं एक बार चेक कर लूं कि K से लेंगे, P से लेंगे, फिर प्रेशर को किससे लेंगे, हम उसको ही P से लेंगे, पता नहीं। छोड़ो, हम इसको काइनेटिक एनर्जी ना K E से लेके चलते हैं, वैसे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल एनर्जी को P E कर लेते हैं। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो बस इसमें है क्या, नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ओवर m इज इक्वल टू gh। ये पहला आ गया हमारे पास। सेकंड देखेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ओवर वॉल्यूम। और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, मैंने तुम्हें बताया था, डेंसिटी अपॉन मास अपॉन डेंसिटी। तो mgh ओवर m इंटू डेंसिटी, m से m कट गया और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो आई है रो जी
H। अगर तुम्हें याद हो तो प्रेशर एट डेप्थ भी यही आया था, अगर तुम्हें याद हो तो। GH ये भी आ गया हमारे पास ना। थर्ड बात करेंगे बेटा, थर्ड में क्या होने वाला है वो भी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। अगर मैं पर यूनिट वेट की बात करूंगा तो mg से डिवाइड कर दो, और mg से डिवाइड करेंगे तो फिर और बेड़ा कर हो जाएगा। क्या रहेगा? mgh ओवर mg, सब कुछ उठ के क्या रहेगा हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ओनली h, हाइट। ये जो यहां पे दिखाई दे रहा है ना तुम्हें ये चीज, ये इसका भी एक स्पेशल नाम होता है। क्या लगता है क्या होगा? यस यू आर राइट। पोटेंशियल एनर्जी को शायद प्रेशर हेड बोलते हैं, इसको बोला जाता है पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड बोलते हैं इसे, ठीक है। दो आगे। अब तीसरी बात करेंगे जो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले, प्रेशर एनर्जी के बारे में। तो चलो इसको इरेज करते हैं और प्रेशर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखो अब थर्ड है हमारे पास प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी, इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा छोटा सा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी हमें प्रेशर से निकालनी पड़ेगी। प्रेशर से निकालेंगे तो डायग्राम तो जरूरी है। मेरे पास एक कंटेनर है ये रहा, और इस कंटेनर के अंदर मैं यहां पर एक होल कर देता हूं, और होल करने के बाद मैं यहां पे लगा देता हूं एक पिस्टन। क्लियर है? अब यहां से ये पिस्टन यहां तक गया है, मतलब ये है कि ये ऊपर से ऐसे देखो, इस हाइट से यहां सेंटर तक लेके आया हूं मैं, और यहां तक मैं हाइट ले रहा हूं h, और यहां से जो प्रेशर लगा वो है P। अब प्रेशर लगने के बाद वो यहां से लेके यहां तक आ गया, जिसको बोला मैंने डिस्प्लेसमेंट x। नाउ यहां पे जो तुम्हें चीज दिखाई दे रही है ये वाली, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, और इस पिस्टन का जो एरिया है वो है स्मॉल ए। तो जब ऊपर से पानी आएगा, प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगाएगा तो ये पिस्टन यहां से लेके यहां तक मूव कर जाएगा, इतनी डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो देखो जरा, वर्क डन इज इक्वल टू, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। W इज इक्वल टू, अगर मैं फोर्स की बात करूं यहां पर, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ W इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होगा? P इंटू एरिया क्या होगा? A इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? X, यही होगा। नाउ एरिया इंटू एक्स, अगर ध्यान रखो, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज W इज इक्वल टू P इंटू V। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू AX, ये आया हमारे पास। क्लियर है? अब इसको भी वैसे निकालेंगे जैसे हमने सारी की सारी चीजें निकाली है। वैसे सबसे पहले आ गया पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं पर यूनिट मास। सेकेंड हम करेंगे तो पर यूनिट मास में क्या होगा? मास से डिवाइड कर देंगे, एंड W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? PV अपॉन मास, ये आ गया हमारे पास। सेकेंड आ जाएगा हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम में वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो W इज इक्वल टू मेरे पास आया P इंटू V अपॉन V, विच इंप्लाइज W इज इक्वल टू V। ये आ गया, इसमें ये आ गया। और जो थर्ड रह गया हमारे पास वो है पर यूनिट वेट, और पर यूनिट वेट इज mg। तो W इज इक्वल टू P वॉल्यूम अपॉन mg, यही होगा। एंड मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो हमारे पास आया W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू कुछ भी नहीं अपॉन रो जी। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड। क्या बोला जाता है? प्रेशर हेड। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। क्लियर है? ना देखो, ये जो भी हमने पढ़ा बेसिकली ये एनर्जीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये हमारे पास प्रेशर हेड है, W से मैंने प्रेशर हेड लिया है, ठीक है। देखो जितना ही पढ़ा है हमने सारा का सारा, वो तीन तरह की एनर्जीज पढ़ी, और यही तीन तरह की एनर्जीज हमारी नॉलेज में यूज होने वाली है। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और
पढ़ते रहिए।